Hello everyone, how are you all? All of you are fine, no? Yes, all my dear and loving students are very well aware of the situation which is going on around our surroundings. So, all my dear and loving students, always stay at home and stay safe so that you can protect yourself as well as your family members. This period is just for short time और धीरे धीरे इतना समय चला गया है और आगे का भी समय है वो ऐसे ही चला जाएगा एंड वन टाइम वी ऑल विल बी बैक। हमारे जैसे हम स्कूल में कैसे एंजॉय करते हैं, वी मेट आवर फ्रेंड्स, आवर टीचर टीचर्स अस, हमें स्कूल भी करते हैं जब हम अपनी बदमाशियाँ करते हैं, सारी चीज़ें होती है ना, वो सब आप सब मिस कर रहे होंगे, करेक्ट। तो ये दूरियां थोड़े दिनों की ही है, बाद में हम सब अपनी जो पुरानी स्कूल लाइफ है जहां हम बस में आया करते थे, सुबह सुबह जल्दी उठ के रेडी होके नहा धो के फिर बस को पकड़ने के लिए दौड़ते थे, फिर बस में बैठने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ सीट के लिए झगड़ना और आपस में मस्ती करना, ये सारी चीज़ें मिस हो रही होंगी। मगर डोंट वरी स्टूडेंट्स, दिस पीरियड जैसे आया है वैसे चला जाएगा एंड वन टाइम वी एंड स्टूडेंट्स ऑल विल बी बैक विथ आवर ओल्ड मेमोरीज। हम वापस वो दिन जल्दी आएगा, इंतज़ार ख़त्म होने ही वाला है। सो टुडे आई शमा खान इज़ गोइंग टू टीच यू lesson number 12, that is verbs, and this is not the first part, this is the second part from your ACE grammar book of standard 4th. Today we are going to do the second part and all my students are very well aware कि what is the second part? Yes, it is the textual exercise. तो आप सबको टेक्स्ट बुक लेके रेडी होना होगा। यस, तो आप रेडी हो जाइए विथ योर पेंसिल बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द टेक्सचुअल एक्सरसाइज विच इज़ ऑन पेज नंबर 46 फ्रॉम योर एस ग्रामर बुक। तो जब तक आप बुक लेके रेडी हो रहे हैं तब तक हम लेसन नंबर 12 जो हमने फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो में समझा है वो वापस एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो एराइज होता है वो है कि व्हाट आर वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स आर द डूइंग वर्क वर्ड्स के जो एक्शन दिखाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। तो एक्शन कैसे हो सकते हैं? सिट, स्टैंड, वॉक, जंप, टॉक, डांस, लाइक दिस सो ऑन। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दे टेल यू द एक्शन अ पर्सन और ए थिंग डज और व्हाट अ पर्सन इज़ और हैज़, यानी जो पर्सन एक्शन कर रहा है या उससे जो एक्शन हो रहा है या उसके पास जो चीज़ है, तो दैट विल इंक्लूड इन द वर्ब्स। वर्ब्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बिना वर्ब के सेंटेंस इज़ नॉट पॉसिबल ओनली। इन फैक्ट वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। इन द सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब इज़ मस्ट। तो याद आ गया? वेरी वेल स्टूडेंट्स। तो वर्ब्स आर डूइंग वर्ब्स और वी कैन ऑल्सो टेल देम एक्शन वर्ड्स। तो मेन टाइम हमारे सारे बच्चे पेंसिल लेके रेडी हो गए हैं, तो विल कंटिन्यू विथ आवर टेक्सचुअल एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 46। अब फर्स्ट में क्या दिया है? कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ सूटेबल वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट एक बार रीड कर लेते हैं। व्हाट आर गिवन इन द ब्रैकेट? डांस्ड, इट इज़ इन विच टेंस? पास्ट टेंस। ईटिंग, present continuous tense. Play, present tense. Baked, past tense.
टेक्स प्रेजेंट टेंस, गोस प्रेजेंट टेंस, वॉचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वॉन पास्ट टेंस, फॉलोज प्रेजेंट टेंस, बॉट पास्ट टेंस। तो ये सारे वर्ब्स है जो डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में दिए गए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। एंड व्हेन यू आर राइटिंग, आपको पेंसिल से ही लिखना है। पेन इज़ नॉट अलाउड, सो ऑल द एक्सरसाइज वी विल राइट विद पेंसिल। वी आर वॉचिंग टेलीविज़न इन द लिविंग रूम। तो हम बैठ के लिविंग रूम में टेलीविज़न देख रहे हैं। तो हियर प्लूरल फॉर्म इज़ देयर वी, सो प्लूरल प्रेजेंट कंटिन्यूअस आर वॉचिंग विल कम। सेकेंड वन, रिद्धि बॉट अ न्यू सोफ़ा सेट लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ लिया है, एक्शन इज़ बीन ओवर, एक्शन हो चुका है, इसलिए पास्ट टेंस। नया सोफ़ा सेट खरीदा है, सो और कब खरीदा है, लास्ट मंथ, सो पास्ट टेंस वर्ब विल कम। रिद्धि bought a new sofa set last month. The children, अब ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब किस में आएगा, इट विल ऑल्सो कम इन प्लूरल फॉर्म। इन द पार्क एवरी इवनिंग, तो क्या है, प्ले। और क्या याद रखना है, वर्ब में जिसमें एस नहीं लगता वो प्लूरल होता है, और एस लगता है वो सिंगुलर होता है। The children play in the park every evening. Fourth one, महेश dash a bath every day. तो ये एक्शन रोज़ होता है, वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस, तो क्या लिखेंगे, महेश टेक्स अ बाथ एवरी डे। और ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए वर्ब भी आएगा टेक्स सिंगुलर फॉर्म में। महेश टेक्स अ बाथ एवरी डे। फिफ्थ वन, राशि इज डैश हर लंच इन द कैंटीन। तो दिस एक्शन इज बीइंग कंटिन्यूड, यह भी हो रहा है, सो द सेंटेंस विल कम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और राशि इज सिंगुलर, इसलिए लिखेंगे इज। Rashi is eating her lunch in the canteen. Let's see with the sixth one. We सब्जेक्ट कौन से है, प्लूरल फॉर्म में। We dash the football match yesterday. हमने कल देखा, the action is been over, it is in past tense, इसलिए क्या आएगा, We won the football match yesterday. She dash at the annual function last Friday. तो लास्ट फ्राइडे एक हफ्ता बीत चुका है, सो इट विल कम पास्ट टेंस, डांस्ड। She danced at the annual function last Friday. एट्थ नंबर, ग्रैंडमा सिंगुलर फॉर्म में है, डैश अ केक फॉर माई बर्थडे। अब वो केक बन चुका है, सो इट विल कम इन पास्ट टेंस। ग्रैंडमा बेक्ड अ केक फॉर माई बर्थडे। नाइन्थ वन, सी डैश फॉर अ स्विम एवरी इवनिंग। ये एक्शन रोज़ होता है, तो क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस में, और सी सिंगुलर है, इसलिए गोज़। सी गोज़ for a swim every evening. Here the cat सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म में, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, yes. The cat follows me wherever I go. The cat follows me wherever I go. तो आपको समझ में आया कि सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन होगा तो प्लूरल विल कम।
और सेंटेंस के टेंस के हिसाब से वी विल फिल दिस गैप्स. ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ बी नंबर. अब उसमें क्या करना है? कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट लिंकिंग वर्ब्स. रिपीट द लिंकिंग वर्ब्स इफ नीडेड. तो पहले हमको समझना पड़ेगा. आपको याद आया लिंकिंग वर्ब्स किसे कहते हैं? एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस. सेंटेंस के दो पार्ट को ज्वाइन करता है उसे लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. कौन कौन से एग्जाम्पल है? एम, आर, इज़, विल बी, वॉज, वर. तो ये सारे हम जो भी सेंटेंसेस उसको हम रिपीट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस में एक बार ही आएगा. अगर दूसरे सेंटेंस में सेम लिंकिंग वर्ब होगा तो वहाँ भी हम दूसरी बार यूज़ कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस. The flowers, plural form. So what will come? Are beautiful. The flowers are beautiful. Second one, he dash fast asleep. So action has been done, so it will come was. He was fast asleep. She dash one of the best students we had. So she, past tense will come, she was. She was one of the best students we had. कि हमारे जितने बच्चों थे उसमें से she was the best. Fourth one, they dashed out of the town last Tuesday. What will come? Were. They were out of the town last Tuesday. Sixth one, Jenny told me you dash a part of the football team. तो हमने क्या सीखा था? I और you उसमें हमेशा plural verb will only come. इसलिए क्या लगाएंगे? Jenny told me you were a part of the football team. Next sentence. I dash unwell since yesterday. कि कल से मेरी तबीयत ठीक नहीं है. So I am. What is there? I am unwell since yesterday. Next one. Hurry up or we will be late for the film. So here it is there. Excitement is there. Eagerness is there to go fast. So it is an exclamatory sentence. So hurry up or we will be late for the film. इसलिए will be. This is the possibility. That's why will be. Renu is my cousin's teacher. Renu is my cousin's teacher. The goats are in the field. The goats are in the field. It is in present tense क्योंकि अभी है. और ये हम क्या कर रहे हैं? लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स आपको याद रखना है कि व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स? लिंकिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू ज्वाइन टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस. वो कोई एक्शन नहीं दिखाते. दे डू नॉट शो एनी एक्शन. रूही इज़ एट होम नाउ. कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि रूही अभी घर पे है, कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हैं. सो दे आर लिंकिंग वर्ब्स. आया समझ में? ओके. नाउ वी हैव completed पेज नंबर 46 ऑफ द टेक्सचुअल एक्सरसाइज. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 47. पेज नंबर 47 ओपन ऑल द स्टूडेंट्स. और उसमें हम क्या करेंगे? यस, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ हैज़, हैव और हैड. तो हमें किससे सेंटेंस को कंप्लीट करना है?
हैज़, हैव और हैड से। तो वो क्या हमने सीखा, वो क्या है, हैज़, हैड, और वो दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। व्हाट आर दे, हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स, यस। तो हेल्पिंग वर्ब्स आर व्हाट, तो हेल्पिंग वर्ब्स indicate the tense of the main verb or they do not carry their own meaning। अब एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। प्रीति हैड मेट उमा एट द पिकनिक लास्ट वीक। तो इसमें मेन वर्ब मेट है, तो उसमें हैड इज द हेल्पिंग वर्ब। देन दे डैश लिव्ड इन नैनीताल फॉर 2 years। तो दे हैव लिव्ड इन नैनीताल फॉर 2 years। All these are helping verbs। Meeta had passed her school exams with flying colors last month। Meeta had passed her school exams with flying colors last month। So here helping verb had, because this action had been completed when, last month, that's why। Then fourth one, my brother has caught a fish today। तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब, और याद रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ हैव, और पास्ट टेंस में दोनों में हैड ही लगेगा। दे हैड गॉन टू द बीच लास्ट समर। दे हैड गॉन टू द बीच लास्ट समर। पास्ट टेंस में हैड ही लगता है, सिंगुलर हो तो भी, प्लूरल हो तो भी। द शो हैड स्टार्टेड व्हेन वी अराइव्ड। तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस है, द शो हैड स्टार्टेड व्हेन वी अराइव्ड। नेक्स्ट वन, आई और यू के साथ क्या लगेगा, प्लूरल, यस। तो आई हैव बॉट अ न्यू गिटार टुडे। आई हैव बॉट अ न्यू गिटार टुडे। नाउ ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है। सी, आई हैड बोरोड अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स फ्रॉम योर ब्रदर yesterday। आई हैड borrowed a pairs of binoculars from your brother yesterday। तो पास्ट टेंस में हैड लगता है। निखिल डैश स्टैंड हिज न्यू शर्ट्स वाइल ईटिंग। बिगाड़ लिया अपना शर्ट, ओके। तो निखिल सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में है, दैट्स वाई हैज़। निखिल हैज स्टैंड हिज न्यू शर्ट वाइल ईटिंग। Mayuk has invited Gauri to his birthday today। Mayuk has invited Gauri to his birthday today। So हमने क्या यहाँ पे सीखा, helping verbs। Clear students? So here we have completed the textual exercise which is on page number 47। Now this वर्ब इज़ अ वास्ट टॉपिक। तो हम एक और एक्सरसाइज ले लेते हैं जिसे आपको अपने रफ नोटबुक में करना है। किस में करना है, रफ नोटबुक में। इसका हम देख लेते हैं आपको कितना समझ में आया। सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर रफ नोटबुक। ये आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज में नहीं है, ये हम रफ नोटबुक में करेंगे। सो राइट द क्वेश्चन इन द रफ नोटबुक एंड विल कंप्लीट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब कहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा, कहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, दैट वी हैव टू सी। रानी डैश डांसिंग, हर फ्रेंड्स डैश वॉचिंग हर। तो टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट आंसर विल कम,
Correct answer. Rani enjoys dancing. Her friends enjoy watching her. सिंगुलर के साथ enjoys और प्लूरल के साथ enjoy. I dash my grandmother. She dash me too. तो I में कौन सा वर्ब लगता है? प्लूरल. So I love my grandmother. She loves me too. I love. She loves. The sun. What will come? Shines. The sun shines during the day while the stars shine at night. The sun shines during the day while the stars shine at night. A spider, singular है तो क्या आएगा? Spins. A spider spins a web. Many other spiders also spin their webs. समझ में आ रहा है ना? ओके. लास्ट वन. अ स्क्विरल तो क्या है? सिंगुलर तो क्या लगेगा? इज हाइडिंग. अ स्क्विरल इज हाइडिंग अ नट. द अदर स्क्विरल्स आर हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री टू सी वेयर इट इज हाइडिंग द नट. एंजॉय कर रहे हैं ना स्क्विरल? एक स्क्विरल हाइड कर रहा है, बाकी उसको छुप के देख रहे हैं ताकि वो चला जाए तो वो सब उसका छुप के खा ले. जैसे हम बच्चे करते हैं, लाइक दैट सेम वे द स्क्विरल्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम वे. होप you enjoyed this video. Thank you everyone.